था अपने पास में। अब इसमें बिफोर स्लाइडिंग अबाउट दी एज, ये एज, सॉरी, स्लाइड होने से पहले ये टॉपल हो जाए। अगर टॉपल होना है तो स्लाइड नहीं कर रहा, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू स्मॉल एफ है, ठीक है, इट डज नॉट मूव, ठीक है, रेस्ट पे, मतलब अभी तक मूव करना स्टार्ट नहीं किया है। फिर क्या करेंगे, अपन टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे। टॉर्क जस्ट अभी बैलेंस आउट ही हो रहा है। देखो, ये डिस्टेंस है, ये आर क्रॉस एफ, यहाँ एफ लग रहा, ये टोटल डिस्टेंस ए है, तो ये ए बाई टू है। अच्छा, इसके ऊपर ये ग्राउंड से 3a/4 है, तो ये कितना होगा बेटा, दिस इज a/4, 3a/4 था, तो सेंटर से कितना हो गया, a/4। अच्छा, अब ये कैसे घुमाना चाहता है, ये ये क्लॉकवाइज। अच्छा, अगर मैं इसका ऐसे निकालूं, ये, तो ये भी कैसे घुमाना चाहता है, क्लॉकवाइज। फिर मेरे पास में एक है नॉर्मल। नॉर्मल इसमें मान लेंगे कि नॉर्मल यहाँ एकदम एज पे लग रहा, नॉर्मल यहाँ लग, नॉर्मल यहाँ एज पे लग रहा, तो ये नॉर्मल का डिस्टेंस कितना हो गया, a/2। और ये कैसे घुमाना चाहता है, आर क्रॉस है, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो टॉर्क अबाउट सेंटर जीरो कर दिया, तो टॉर्क ड्यू टू स्मॉल एफ प्लस टॉर्क ड्यू टू कैपिटल एफ प्लस टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल इज जीरो। देखो, स्मॉल एफ, कैपिटल एफ, इसको रोटेट करना चाहता है क्लॉकवाइज, और उसको एंटी क्लॉकवाइज कौन ले जा रहा, ये नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या करता, जनरली लगता है यहाँ नीचे, और mg नीचे से पास हो, सेंटर से पास होगा, तो कोई उसका टॉर्क नहीं आएगा। अब ये नॉर्मल क्या होता है, ये राइट तरफ शिफ्ट होता है, और ये कब तक शिफ्ट होता है, जब तक उसका एज खत्म ना हो जाए, ठीक है, बस यही करना है। अब इसके अंदर क्या है, इसका एंटी क्लॉकवाइज है, तो अगर इसका मैं लिखूंगा स्मॉल एफ क्लॉकवाइज, ये वाला क्या है, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं एफ का, तो एफ इंटू a/2, फिर कैपिटल एफ इंटू a/4, ये अलग डायरेक्शन में है, तो दिस इज नॉर्मल इंटू a/2। सही है क्या, दिस इज जीरो, और मेरे को पता है एफ और ये दोनों सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3/4a, स्मॉल एफ या कैपिटल एफ लिख लो, दिस इज na/2, ठीक है। तो यहां से ए कट गया, अपने को क्या पूछा था, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ कितनी होगी, 2/3 एन, एन की वैल्यू कितनी है, प्लीज ये करेक्शन करना। मैंने कुछ बच्चों को देखा, कुछ बच्चे ये फोर्स को 3a/4 लेके आंसर निकाल रहे हैं, नहीं बेटा, ये सेंटर से इसका परपेंडिकुलर दूरी कितनी होगी, एफ इधर लग रहा, तो ये परपेंडिकुलर दूरी कितनी होगी सेंटर से, a/4। क्या आ गया क्या सभी को, जिनको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आया था, जरा मैसेज करो। ओके, कशिश, वेद, अक्षय, शाबाश, ठीक है, बढ़ जाए आगे। टॉपिक पे और भी सवाल है जो कि अपन लेटर स्टेज पे कर सकते हैं। अच्छा, एक अभी छोटा सा हेडिंग डाल लीजिए, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक छोटा सा हेडिंग डाल लीजिए, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, हेडिंग डालिए। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ सकता है, लिखे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। और प्लीज वो केजीपी सर करके उसमें मैसेज ना करें, ठीक है, मैसेज करके है ना, पीसी वाले में मैसेज ना करें। तो हेडिंग डालिए, इंस्टेंटेनियस
axis of rotation, instantaneous axis of rotation. ठीक है, क्या होता है, क्या होता है, ये एक ऐसी एक्सिस है, इट इज दैट एक्सिस जिससे, ये किसके लिए होता है, अगर कोई बॉडी कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशनल कर रही है तो उस बॉडी का सारा ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन एक सिंगल रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, वही एक्सिस को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो लिखे, इट इज द एक्सिस about which the combined translational and rotational motion appears as pure rotational motion। क्या बात बोली इसने, कि बॉडी कंबाइंड रोटेशनल ट्रांसलेशनल कर रही है, क्या है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशन चल रहा है, बट ऐसी एक्सिस ढूंढो जिसमें पूरा का पूरा मोशन सिर्फ रोटेशनल मोशन है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट आता है, इसके ना आपको ऑब्जेक्टिव सवाल आ सकते हैं, इसके कैसे आएंगे ऑब्जेक्टिव सवाल, इसमें क्या है, द combined effect of translational motion of center of mass and rotation about the center of mass axis is equivalent to pure rotation about IAOR. What is IAOR? Instantaneous axis of rotation, IAOR। ये क्या होता है, ये एक इंस्टेंट के लिए डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड फॉर एन इंस्टेंट, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए डिफाइंड है, एंड इट changes with time और ये टाइम के साथ में चेंज करता है। छाप लो, अभी एक एग्जांपल लेके समझा देते हैं, क्लियर हो जाएगा, पहले भी मैंने करा रखा है आपको। ओके, छाप लिया क्या, इससे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। इंस्टेंटेनियस एक्सिस वो है जिससे कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशन सिर्फ प्योर रोटेशन मोशन नजर आता है। जरा देखो, इसको मैं, पहले आपसे पूछा जाता है
आपसे ये भी पूछ सकता है एक स्फीयर का इंस्टेंटेनियस एक्सिस क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे ये एग्जांपल देखिए, पहले आपको कराया गया था। जब ये मान लीजिए ये प्योर रोलिंग कर रहा, ये जो ऑब्जेक्ट है मान लीजिए डिस्क की है, ठीक है, एक डिस्क है या सॉलिड सिलेंडर है, एंड इट इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग, ठीक है। अब प्योर रोलिंग होगा तो क्या होगा बेटा, इसका V नॉट होगा सेंटर ऑफ मास का, और ये पूरा ऑब्जेक्ट ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा से भी घूम रहा है और V नॉट से आगे जा रहा है। सेंटर ऑफ मास का सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है, और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सारा ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है, जैसे अपने गाड़ी का पहिया। तो ये जो पॉइंट होता है ना, जो एकदम मैंने ए पॉइंट लिया था, अपन ने याद करो। अच्छा, इसका प्योर रोलिंग में इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होता है, इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना निकाला था, पॉइंट ए का वेलोसिटी प्योर रोलिंग के केस में, प्योर रोलिंग के केस में कहाँ प्रियांशु, ओमेगा और कहाँ बेटा जीरो होता था, कितना होता, ओमेगा नॉट इधर रहता, सॉरी वी नॉट इधर रहता और ओमेगा आर इधर होता। तो इसका मोमेंटरली ये किस पे है, रेस्ट पे है। वी नॉट माइनस, देखो ये जो है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए इज वी नॉट माइनस ओमेगा आर, एंड दिस इज जीरो। वो मोमेंटरली रेस्ट पे है, उसका कोई भी मोशन नहीं है। तो इसने क्या बोला, इसने क्या बोला, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ढूंढने के लिए इन्होंने बोला कि यार अगर आपको किसी भी बॉडी का इंस्टेंटेनियस एक्सिस चाहिए तो आप क्या करिए, ऑब्जेक्ट पे दो पॉइंट्स लीजिए। जैसे ये है, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था, इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 2v0, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका वेलोसिटी कितना था, ध्रुवी बताओ बेटा, इसका नेट वेलोसिटी कितना था यहाँ, इसका आगे v0, ऊपर भी v0, नेट कितना था इसका, √2v, याद आ रहा है क्या? अच्छा, √2v0, ठीक है, v0 है तो v0, ओके। तो इन्होंने क्या बोला, अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ढूंढना है तो आप क्या करिए, वेलोसिटी लीजिए और वेलोसिटी पे जो भी पॉइंट से वेलोसिटी आ रही है उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, बहुत बढ़िया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये एंगल 45 डिग्री बना रहा है, ये एंगल 45 डिग्री बनाता है इधर। तो आप क्या करो, इस वेलोसिटी वेक्टर के 90 डिग्री पे ऐसे बनाओ। अच्छा, जहां पे ये रेड वाले पॉइंट जहां पे मिले, जो रेड लाइन जहां पे मिली, क्या है, आपको वेलोसिटी वेक्टर से क्या करना है, दो लाइंस बनानी है परपेंडिकुलर। जहां पे वो लाइंस मिल जाती है, वही जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर्स आर is the point of instantaneous axis of rotation, ठीक है। so this is IAOR, this point is IAOR, ठीक है। तो आप पॉइंट लिख लीजिए, first how to find IAOR, क्या करिए, ड्रॉ velocity vector at any two points, at any 2 points on the rigid body, on the rigid body. Draw velocity vector at any 2 points on the rigid body. The instantaneous axis of rotation is the point of intersection, is the point of intersection of the perpendicular from the velocity vectors, velocity
वेलोसिटी वेक्टर्स। ठीक है, क्या बोल रहा है? आप पहले है ना बॉडी, जो रिजिड बॉडी है ना, जो कंबाइंड रोटेशन मोशन कर रही और ट्रांसलेशन मोशन कर रही, उसे वेलोसिटी वेक्टर निकालिए और वो वेलोसिटी वेक्टर से क्या करिए, आप वेलोसिटी वेक्टर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो जहां पे वो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो वेक्टर्स हैं या जो लाइंस हैं जहां पे मिल जाती हैं, वही मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो जो एक डिस्क है, स्फीयर है, उसका जो एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट रहता है, that is the point of that is the point of instantaneous axis of rotation। ठीक है, उसके अक्रॉस याद है मैंने बताया था कि ये सारे के सारी बॉडी एक ओमेगा से घूम रही है, निकाला था, याद करो, ये √2 सबका ओमेगा निकाला था, मैंने बताया था ओमेगा ऑफ पॉइंट B with respect to A is same as omega of C with respect to A, omega of D with respect to A। सारे पॉइंट जो है, सारे पॉइंट इस A पॉइंट के रिस्पेक्ट में ओमेगा से घूम रहे हैं। याद करो, ऐसे ही बीच में कराया था मैंने, जब वेलोसिटीज पीछे करोगे, एक बार देख लेते हैं अगर आपको याद हो तो। एक सेकेंड ना, मैं थोड़ा देखना पड़ेगा कहाँ पे है वो पॉइंट। ये कंबाइंड रोटेशन हो गया था, एक सेकेंड आपको बस दिखा दूं। कहाँ गया, बाप रे कितना दूर चला गया। ये देखो, ये देखो, ये पॉइंट किया था। इन कंबाइंड मोशन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट इज ऑलवेज सेम। एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है, तो देखो ओमेगा ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू ए वी नॉट बाई आर, ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए वो भी वी नॉट बाई आर, ओमेगा ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू ए वो भी वी नॉट बाई आर। ठीक है, सारे पॉइंट्स का सेम आया था, सारे पॉइंट्स का सेम आया था, वही चीज कर रहे हैं अपन। इंस्टेंटेनियस एक्सिस वो है जिससे सारा मोशन कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन एक सिंपल रोटेशन मोशन में कन्वर्ट हो सकता है। और ये क्या है, ये परमानेंट पॉइंट नहीं है। ये क्या होगा, जैसे ही व्हील आगे मुड़ेगा, अब ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, जैसे जैसे व्हील मुड़ रहा है। इट इज नॉट स्टेशनरी, मतलब स्टेशनरी इन द सेंस ये एक इंस्टेंट पे आपको पता चलेगा ये यहाँ पे, दूसरे इंस्टेंट पे चेंज हो जाएगा ये। मतलब अभी यहाँ है, अभी मान लो कुछ समय बाद में ए डैश हो जाएगा, फिर ए डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, वो फिक्स, एक इंस्टेंट पे वो फिक्स है, दूसरे इंस्टेंट पे अलग जगह पे पोजीशन चेंज है। आई होप ये पार्ट क्लियर हुआ। सबको क्लियर है? अरे यस नो कुछ तो बोलो, डन लिखो, आज आखिरी है, बस खत्म होने वाला ही है। अच्छा, इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्वालिटी होती है इंस्टेंटेनियस एक्सिस की, ये ऑब्जेक्ट है एंड ये मेरा पॉइंट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, और ये वी नॉट से जा रहा है, ओमेगा नॉट से जा रहा है। ठीक है, तो उसमें एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है जरा ध्यान से सुनो। दी काइनेटिक, द टोटल काइनेटिक एनर्जी, द टोटल काइनेटिक एनर्जी, the total kinetic energy of the combined motion is equal to half moment of inertia about instantaneous axis of rotation into omega square। ये ओमेगा क्या है, ये ओमेगा आपका ये जो पॉइंट है
उससे आपको नजर आ रहा था ये सब ओमेगा से घूम रहा है, तो बस इसके अक्रॉस इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, ठीक है, और उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो। सो ध्यान से सुनो, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर और डिस्क, तो जो कंबाइंड एनर्जी होगी, एक सेकेंड ना, देखिए देखिए भाई, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल होगी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, रोटेशनल कितनी होगी, हाफ आई। डिस्क के सेंटर के अक्रॉस आई कितना होता है राधा, डिस्क के सेंटर के अक्रॉस आई कितना होता है बेटा, राधा नहीं क्या राधा, हर्ष तुम बताओ बेटा, सेंटर के अक्रॉस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, क्या श्रेया कुछ भी बताते तुम, एम आर स्क्वायर बाई 2, और ये कितना है, दिस इज ओमेगा स्क्वायर। तो जरा इसको एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, आर स्क्वायर बाई 2, क्यू ट्रांसलेट रोलिंग हो रहा, तो दिस इज ओमेगा वी स्क्वायर बाई, देखो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, हाफ, ये 1/4, ये हाफ, दिस इज 3/4 एम, दिस इज वी नॉट, ये पूरा कट गया। बोलो भाई, ये आंसर सही है। अच्छा, अब ये ओल्ड मेथड है, ओल्ड मेथड से कंबाइंड ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, तो रोटेशनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है। अच्छा ये तो सही है। अब इस मेथड से देखो, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ श्रेया बताओ बेटा, ये पॉइंट ए के अक्रॉस क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, श्रेया। सर 0। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अरे वी वेलोसिटी नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सेंटर के अक्रॉस, ये इसके अक्रॉस, ये डिस्टेंस आर, mr² by 2 प्लस mr²। हाँ जीरो कैसे बोल दी तुमने, अरे ये कौन सा थ्योरम लग रहा है बेटा इधर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ना, तो वही है, लिखें जरा, इसको जरा लिखिए, दिस इज एम आर, मतलब दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस, कितों का आया ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसके अनुसार काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, 3/2
mr²। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा की वैल्यू डाल दो। क्या दोनों आंसर सेम ही मैच करते क्या? ओमेगा की वैल्यू डालो, क्या सेम मैच करते क्या? तो वही बोला है कि about instantaneous axis of rotation, the entire motion is a pure rotation motion, और उसका काइनेटिक पूरा प्योर ट्रांसलेशनल काइनेटिक सॉरी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये पूरे एनर्जी के बराबर हो जाए। फटाफट छापो, छाप लिया हो तो डन कर देना। दिस इज इक्वल्स टू 3/4 m, इसके वैल्यू डालना, दिस इज v नॉट। हो गया सबका? सभी ने छाप लिया? वेरी गुड। निकुंज, आयुष, क्या बात है, आयुष भी जिंदा है, टाइगर जिंदा है अभी भी। जो कंबाइंड मोशन का ट्रांसलेशनल एनर्जी है वो मैं प्योर रोटेशनल मोशन दे सकता हूं, प्योर रोटेशनल मोशन हो जाएगा ये, प्योर रोटेशनल मोशन हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसका एक सिंपल सा इंसिडेंस एक्सिस निकालना है, बहुत फेमस प्रॉब्लम है। एक रॉड है, लेंथ है 10 मीटर, ठीक है, ये एंड ए है, ये एंड बी है, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ एंड ए इज 6 नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, एंड वेलोसिटी ऑफ बी इज 8। नहीं, सॉरी, अभी मैं वेलोसिटी पे कमेंट नहीं करता, मैं अभी, रुक जाओ। इसको बोलना है v1, इसको बोलना है v2, ये है राइटवर्ड, ये कितना है, राइटवर्ड वेलोसिटीज है। आपको दिया है कि इस इंस्टेंट पे, एट दिस इंस्टेंट, एट द गिवन इंस्टेंट, at the given instant, the rod makes 37 degree. Find location of instantaneous axis of rotation. आपको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का लोकेशन पता करना, आपको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का लोकेशन पता करना, ठीक है। सो ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, रॉड की लेंथ 10 मीटर है, ज्योमेट्री का सवाल है। वेरी गुड, कौन है बच्चा ये? सिद्धार्थ, थोड़ा सा और देखो, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, रेस्ट इज फाइन। सिद्धार्थ, क्या डेफिनेशन होती है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की? सिद्धार्थ, सर, हाँ बोलो बेटा। सर जिसके अबाउट प्योर रोटेशन होता है। हाँ, और निकालने का तरीका क्या है? सर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। हाँ, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। देखो बच्चों, पहले मुझे बताओ ओबी का लेंथ कितना होगा बेटा? ये 10 मीटर का है,
ओबी का कितना होगा? लेंथ व्हाट इज लेंथ ओबी? सिद्धार्थ, अरे ओबी बताओ ओबी। 10 cos 37। हाँ 10 cos 37 कितना होता है? सर प्रियांशु कम ऑन बेटा, ये 10 है। 8 8 ये कितना? सर 6। 6। ओके, अब ध्यान से सुनना, ये नीचे आ रहा है वेलोसिटी, इसका v1 नीचे है, इसका वेलोसिटी v2 इधर है। क्या करना है? इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। इसे क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो v1 से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अच्छा, v2 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। नीचे भी है ऊपर भी है, इंटरसेक्शन कहाँ होगा? ऊपर होगा। तो ये पॉइंट, ये 8 है, ये 6 है, तो ये पॉइंट कितना होगा? दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। व्हाट वुड बी द x कोऑर्डिनेट? 8। व्हाट वुड बी द y कोऑर्डिनेट? 6। तो 8, समझ में आया सिद्धार्थ? यस सर। कितना समझ में आया ये? 60 और 80 कैसे आ रहे थे? चलो ठीक है, अभी सही। बेटा क्या करना है? देखो, बोला गया v1 नीचे जाएगा, ऑब्वियस है, v2 राइट साइड जा रहा, तो मैंने क्या किया, वेलोसिटी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये v2 से परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये v1 से परपेंडिकुलर। अब दोनों कहाँ मिलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेंगे, तो ऊपर की तरफ मीट किए। ऊपर की तरफ मीट किए, ठीक है। तो जनरली तो ये सिंपल सा ही आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा इसमें कि भाई बताओ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ होगी, ज्यादा वही सवाल है। अच्छा, अब देखो इसमें मेन क्या है, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, डन लिख दो, ये सेक्शन भी कंप्लीट। देखो अगर मैं रोटेशनल चैप्टर की बात करूँ ना, रोटेशनल में सबसे पहले जो सबसे इजी है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सवाल अगर आप देखोगे, आपने अभी तक किए हैं, भर भर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, डिस्क है इधर, फलाना ऊपर कर लिया नीचे कर लिया, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, रेशियोज क्या है। तो दिस इज इजी पार्ट, ये कैलकुलेट करने आ सकता है। फिर एक सवाल होता है टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम। तो टॉर्क के ऊपर सवाल होता है कि भाई टॉर्क टॉर्क बताओ ये कितना होगा। अब टॉर्क का पता चला, तो टॉर्क पता चल गया तो अल्फा भी ढूंढ लेते हैं, और अल्फा पता चला, कई बार ऐसा होता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो इक्विलिब्रियम बताओ टेंशन क्या होगा, वो एटवुड मशीन वाला, वो वाले सिस्टम भी बन सकता है। तो इसमें न्यूटन लॉ लगा के अपने को करना है, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगा के करना है। एक एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज अभी आपने किया कंबाइंड कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। अब ये कंबाइंड रोटेशनल ट्रांसलेशनल मोशन में क्या आ गया, इसके अंदर आपका इंडिविजुअल वेलोसिटीज पूछ लिया उसने कि भाई ये ऊपर वाले का 2v हो जाता है, नीचे वाले का v, ये 0। इसके अंदर अलोंग द इंक्लाइन है, अलोंग द इंक्लाइन मैंने मोशन कराया, कौन पहले पहुंचेगा, डिस्क, ये उसके ऊपर सवाल है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये अभी अपन ने इंस्टेंटेनियस एक्सेस कर लिया, उससे पहले भी अपन ने कुछ किया था। तो ये एक दूसरा पार्ट है। एंड एक जो फोर्थ पार्ट है दैट इज एंगुलर मोमेंटम, जिसके अंदर एक सेपरेट सेक्शन से आप क्वेश्चंस कर सकते हो, एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन। एंगुलर मोमेंटम याद है क्या, कैसे डिफाइन करते हैं कशिश? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था बेटा कशिश?
नहीं पता? अरे आई ओमेगा, ठीक है, या क्या था, आर क्रॉस पी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, अब ये एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन पे सवाल आ सकते हैं। और फिफ्थ जो है वो मिसलेनियस, इसमें कंबाइंड रोटेशन पे कुछ और सवाल है। अब मिसलेनियस में आपका काइनेमेटिक्स जोड़ सकता है, काइनेमेटिक्स जोड़ सकता है, आपका वर्क एनर्जी थ्योरम जोड़ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी अपन इसके अंदर जोड़ सकते हैं ये वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये इजी पार्ट है। टॉर्क का बेसिक इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन आप कर लोगे, इसके भी बेसिक बेसिक कर लो, एंगुलर मोमेंटम के बेसिक बेसिक कर लो, और इनके एप्लीकेशंस मिला के कोई भी इन चारों को मिला के कुछ भी एक फिफ्थ कैटेगरी के सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ऐसा नहीं है कि आपको पांचों के पांचों गुल हैं, एक तो आता ही होगा, नहीं तो कम से कम दो बढ़िया स्ट्रांग हो गए होंगे, किसी किसी के तीन भी बढ़िया स्ट्रांग हो गए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको रोटेशन नहीं आती, रोटेशन आती है, उसके कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। मिसलेनियस में हालत खराब हो सकती है, आपको पता ही नहीं चले क्या लग रहा है, तो उसको मैं भी नहीं बोलूंगा कि भाई आप उस पर पूरा दिन रात अपना पूरा ही टाइम लगा दें, ठीक है। जितना अपने से क्वेश्चन हो, अगर दो तीन क्वेश्चन आ जाते हैं तो एटलीस्ट अपने से एक तो हो ही जाएगा या दो हो जाएंगे, ठीक है। तीनों ना हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है कई बार। ओके, अब ध्यान से सुनो, अब ये जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन था ना, उस पे मैं आपको कुछ और अच्छे सवाल करा रहा हूँ। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्या होता है कि इफ एक्सटर्नल टॉर्क या नेट टॉर्क इज जीरो अबाउट एन एक्सिस, देन क्या होता है, एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। बेटा कुछ था नहीं स्लाइड में, बस एकदम समरी करिए कि भाई ये सेक्शंस थे, आपको ये वाला पार्ट रेयरली अटेम्प्ट करना है, कि मतलब होए तो कर लेना, बट अगर लगे कि पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है तो छोड़ सकते हो। अब ये देखो, एल इनिशियल एल फाइनल के बराबर होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब इसमें दो तीन अपन ने पहले भी सवाल किए थे, अब जरा ये सवाल को करके देखिए। एक डिस्क है, मास m है, रेडियस r, एंड इट इज मूविंग विथ ओमेगा नॉट। a disk of m and r is rotating with ओमेगा नॉट, ठीक है। और उसी इंस्टेंट पे, मतलब द डिस्क टेक्स two particles of masses m at the rim while rotating. Find new omega of the system. देखो क्या हुआ, ये ऐसा घूम रहा है, ये घूम रहा है, एंड फिर क्या हुआ, इस पे एक पार्टिकल यहाँ, एक मास m और एक मास m यहाँ, ऐसे दो पार्टिकल आ गए, ठीक है। ये मतलब घूम रहा था, जैसे मान लो कोई चक्की घूम रही है, ठीक है, और आपने उसके ऊपर ऐसा कोई मास ऊपर से ड्रॉप कर दिया, जैसे आपकी अभी सामने बुक होगी, आपने बुक पे एक पेन को ड्रॉप कर दिया, ठीक है, मतलब एकदम आराम से ऊपर से इसको रख दिया। तो आपको बताना है ये एम है, ये एम है, ये एम और आर है, अब नया ओमेगा कितना हो जाएगा, ट्राई करो।
ट्राई करो। आदित्य का आया। सिद्धार्थ ने कुछ किया, विदुषी ने किया, बेटा कोई एक्सटर्नल देखो, अगर अगर कोई फोर्स भी लग रहा है तो वो क्या लग रहा है, फोर्स वर्टिकली लगा, वर्टिकली लगा तो उसका कोई टॉर्क नहीं है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा है। अरे ऐसे इमेजिन करो ना यार, आप बुक को गोल गोल घुमा रहे हो और उसके ऊपर कुछ पेन रख दो या कुछ इरेजर रख दो, तो आपका फोर्स जो है नॉर्मल mg, अगर मैं इसका देखो ऐसे व्यू देखो है ना, साइड व्यू देखो, इसका साइड व्यू देखो, तो मैंने ऐसे मास रखा, ऐसे मास रखा तो नीचे क्या है mg, ऊपर क्या है नॉर्मल, ठीक है, ये जो है ऊपर नॉर्मल नीचे mg, तो ये इसने टॉर्क को बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं किया, मतलब सॉरी, इसने टॉर्क नहीं लगाया। टॉर्क कब लगता है, जब टॉर्क की डायरेक्शन एक्सिस के डायरेक्शन से हो, ये तो जो एक्सिस है ना मेरी एक्सिस, उससे परपेंडिकुलर हो जाएगा, इससे कोई टॉर्क नहीं आएगा, ठीक है। सो अब क्या लिखेंगे, टॉर्क नेट इज 0, तो एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। एल इनिशियल कितना था, आई इनिशियल इंटू ओमेगा नॉट, आई फाइनल इंटू ओमेगा नॉट, तो आई इनिशियल कितना था, डिस्क था, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा नॉट। फिर क्या किया बेटा, एम आर स्क्वायर बाई 2, और दो मासेस है, दोनों मासेस कितनी दूरी पे है, एम आर स्क्वायर, दोनों मासेस कितनी दूरी पे है, एम आर स्क्वायर, सॉरी दिस इज फाइनल, दिस इज फाइनल। ये चीज समझ में आ रही क्या, ये तो डिस्क का हो गया, दिस दिस आई इज ड्यू टू दी पार्टिकल्स, अरे दोनों ही गोल गोल ही घूम रहे ना, जैसे आपने डिस्क पे पार्टिकल डाला तो वो पार्टिकल भी तो गोल गोल घूम रहा है ओमेगा से, तो उसका सेंटर से कितना दूरी हो जाएगा आर, तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर, दूसरे पार्टिकल का कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर, तो ये कितना हुआ एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा नॉट, ये कितना है दिस इज 2, दिस इज 5 बाई 2 एम आर स्क्वायर, दिस इज ओमेगा फाइनल, ये देखो ओमेगा फाइनल कितना हुआ ओमेगा नॉट बाई 5। 3 कैसे आ रहा था, अरे दो पार्टिकल थे ना, पार्टिकल 1 एंड 2, कितनों को समझ में आया यार। ठीक बेटा, सबको समझ में आ रहा, अच्छा आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ये इनिशियल कंडीशन है फाइनल है। अच्छा ऐसा ही एक और सवाल कर,
ये देखना, अब ये भी एग्जाम में आ चुका है। क्या दिया गया है कि एक डिस्क है, ये आपको टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इसका मास है, रेडियस आर है, और ये ऐसे ओमेगा नॉट से घूम रही है। यहाँ पे एम मास का इंसेक्ट है। क्या है? इंसेक्ट है, ठीक है। इफ द इंसेक्ट walks from the क्या बोलते हैं, edge of disk ये बंदा यहाँ पे था इंसेक्ट। अब ये क्या करता, क्रॉल करके ये इधर पहुंच जा रहा, सेंटर पे पहुंच जा रहा। ये ऐसा था, अब ये सेंटर पे ही एग्जैक्टली ये इंसेक्ट पे पहुंच गया। देखो, ये वाला बंदा इधर चला, तो इधर चला तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि जो भी फोर्स लगेगा फ्रिक्शन विक्शन का, वो इसके सेंटर के थ्रू पास हो रहा। अगर सेंटर के थ्रू पास हो रहा तो क्या होगा बेटा, टॉर्क नेट 0 है, ठीक है। नाउ न्यू ओमेगा फाइनल कितना होगा, as the insect crawls towards the center, its friction will pass through center, and अगर फ्रिक्शन सेंटर के थ्रू पास हो रहा है तो टॉर्क नेट इज 0, टॉर्क नेट इज 0। तो टॉर्क नेट 0 है तो एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। एल इनिशियल का फॉर्मूला कौन बताएगा? सुजल, बता बेटा। सुजल, सुजल, सुजल है क्या? सुजल भाग गया, कौन बताएगा? नमन, यस सर। बताओ बेटा। एल इनिशियल कितना होगा? ये डिस्क है, एल इनिशियल कितना होगा? ओमेगा नॉट से घूम रहा है, देखो एल इनिशियल इज आई इनिशियल इंटू ओमेगा इनिशियल, ये है आई फाइनल इंटू ओमेगा फाइनल। आई इनिशियल कितना है? एम आर स्क्वायर बाई 2, ये तो हो गया डिस्क का। फिर क्या हो रहा है, ये बंदा जो है ये कितना है, ये एम आर स्क्वायर है, ये जो इंसेक्ट है, और ये कितने से घूम रहे हैं? ओमेगा नॉट। जब ये सेंटर पे आ गया, सेंटर पे आ गया, तो इस मास का डिस्टेंस कितना हुआ? 0। तो सिर्फ और सिर्फ मेरे को डिस्क का बचेगा क्या? सिर्फ डिस्क का बचेगा, और ये ओमेगा फाइनल, ठीक है। ये ओमेगा फाइनल, तो ओमेगा फाइनल कितना है? वेरी गुड, अमोक का भी आ गया। ओमेगा फाइनल इज 3 ओमेगा नॉट, ओमेगा फाइनल इज 3 ओमेगा नॉट, ओमेगा फाइनल इज 3 ओमेगा नॉट, ओमेगा फाइनल इज, ओमेगा फाइनल इज 3 ओमेगा नॉट, ओमेगा फाइनल इज 3 ओमेगा नॉट।
हो गया तो डन बोलो। ओके, अब थोड़े से रॉड पे इस पे सवाल देखते हैं। अच्छे सवाल है, रॉड पे इन सब पे थोड़े अच्छे सवाल देखते हैं। ऐसा दिया हुआ है कि एक रॉड है एंड ये यहां से हिंज्ड है। क्या है? यहां से हिंज्ड है एंड ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है और ऐसा एक m मास का पार्टिकल है जो कि v नॉट से आ रहा है। ठीक है, ये भी मास m है, लेंथ l है, इसका कैपिटल M ले लो फिलहाल तो। ठीक है, ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी हो। बोले कि रॉड of mass capital M and length L is placed in a is placed on a horizontal surface, is placed on a horizontal surface जो कि स्मूथ है। ठीक, फिर ये बोला गया है a particle of mass capital M moving with velocity v strikes ये पॉइंट ए ले लीजिए, strikes at point A and sticks to it क्या करता है वो? उस पे स्टिक कर जाता है। ठीक है, एंड sticks to it, find the omega of the system, find the omega due to the of the system। क्वेश्चन को इमेजिन करो, क्वेश्चन को ऐसे इमेजिन करो कि आप है ना अपने बुक के ऊपर, जरा करके देखो, बुक को क्लोज करो, जरा ये चीज करके देखो, बुक को क्लोज करो अपनी, और बुक को क्लोज करके उस पर अपना पेन रख दो। ठीक है, और पेन को एक एंड से पकड़ लो। ठीक है, एक एंड से मतलब कुछ फिक्स टाइप का रख लो उसको, और उस पे एक ऐसा कोई रबर शार्पनर या बॉल है तो बॉल, उसको इम्पैक्ट करो। ठीक है, अब इम्पैक्ट किया, ये फिक्स है यहीं पे रोटेट होगी। अगर ये फिक्स है यहीं पे रोटेट होगी तो आपने इसको ऐसे धक्का दिया, मतलब, और ये जाके स्टिक हो गया। तो अब ऑब्वियस है ये क्या करेगा। अब नेक्स्ट वाली सिचुएशन में क्या होगा, ये ऐसा है एंड ये इस पे स्टिक हो गया, अब ये ओमेगा से जाएगा। क्यों क्यों क्यों? ऑब्वियस ही चीज है ना यार, रोटेट करेंगे ये। सर रोटेट क्यों करेंगे? देखो, इसके ऊपर दो फोर्सेस है, N1 और N2। यहाँ पे कैन आई से as the rod is hinged, when the particle strikes at point A, there will be hinge forces, that is normal forces, hinge forces N1 and N2। ठीक है, so linear momentum is not conserved, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं है। क्या नहीं है? लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं है। अच्छा, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं है,
बट ध्यान से सुनो, ये N1 और N2 कहां से पास कर रहे हैं? N1 and N2 पास थ्रू दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास हो रहा है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहे हैं, अगर ये दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहे हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूं इसमें? मैं क्या बोल सकता हूं? टॉर्क ड्यू टू N1 is equals to 0, टॉर्क ड्यू टू N2 is equals to 0। अरे अगर नॉर्मल फोर्सेस एक्सिस से ही पास हो गए, एक्सिस से ही पास हो गए, तो कुछ टॉर्क लगेगा क्या? कितनों को ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा है? इसकी मेन थ्योरी समझने वाली है, क्योंकि क्योंकि N1 और N2 दो एक्सटर्नल फोर्सेस आ जाते हैं सिस्टम में, और वो रॉड हिंज्ड है, तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व नहीं हो सकता। व्हाई? बिकॉज N1 एंड N2 आर टू फोर्सेस एंड दे आर नॉट जीरो, तो हिंज फोर्सेस हैं, इस वजह से लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं है। अच्छा, अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं है, तो मैं टॉर्क के लिए देखूंगा। N1 और N2 दोनों दोनों ये एक्सिस से ही पास हो जा रहे हैं, तो एक्सिस से पास होंगे तो N1 और N2 का टॉर्क कितना होगा एक्सिस से? 0। कितनों को समझ में आया? ये सिंपल सी पॉइंट मैंने बताई कि अगर मेरा मास यहाँ पे स्ट्राइक किया तो ऑब्वियस है ये घूमेगा, बट मैंने फोर्सेस देखे कि यार N1 और N2 दो फोर्सेस हैं, ये तो दोनों क्या होंगे? N1 और N2 नॉन जीरो होंगे। अगर नॉन जीरो है तो इसका लीनियर मोमेंटम में कंजर्व्ड नहीं कर सकता। अच्छा, लीनियर मोमेंटम नहीं कर सकता, तो मैंने N1 और N2 का टॉर्क देखा। N1 और N2 दोनों एक्सिस से पास होते हैं, जिससे रोटेशन हो रहा है, जहां पे हिंज्ड है, तो इसका मतलब क्या होगा? उसकी वजह से, दोनों की वजह से टॉर्क 0। अच्छा, अगर नेट टॉर्क 0 है तो क्या चीज कंजर्व कर सकता हूं? अगर नेट टॉर्क 0 है तो क्या चीज कंजर्व कर सकते हैं अपन? अगर नेट टॉर्क 0 है, एंगुलर मोमेंटम। अगर नेट टॉर्क 0 है तो क्या कंजर्व कर सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम। सर भारी हो गया एकदम, उल्टी आ रही है। इसको थोड़ा सा एसिमुलेट करो, प्रॉब्लम करेंगे, हो जाए। ओके, चलो मैं आगे बढ़ जा रहा। तो टॉर्क नेट अबाउट हिंज इज 0, तो L इनिशियल इज इक्वल्स टू L फाइनल। L इनिशियल कितना है? L इनिशियल कितना है? आप देखो, आप देखना, ध्यान से सुनना, ये एक्सिस से ये रोटेट नहीं कर रहा, बट ये पार्टिकल मूव कर रहा है। ये पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है? v। अच्छा, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? v से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? l। तो क्या मैं लिख सकता हूं? m r क्रॉस v, ठीक है, प्लस i इंटू ओमेगा इनिशियल इज, आप देखो, i फाइनल इंटू ओमेगा फाइनल। देखो, ये ओमेगा इसका इनिशियली 0 था, ठीक है, बट ये क्या है? मास m है, डिस्टेंस l है, वेलोसिटी v है। अब इसका i कितना हो गया? रॉड का ml स्क्वायर बाई 3, और पार्टिकल कितना है? l दूरी पे है, तो ये ml स्क्वायर, दिस इज ओमेगा फाइनल, दिस इज mlv। ये 0 था, अरे भाई साहब 0 है,
क्योंकि इनिशियली रॉड जो है घूम नहीं रहा था, सिर्फ एक पार्टिकल है। दिस इज एल, ये जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है, दिस इज ऑफ पार्टिकल प्लस रॉड, दोनों अभी ओमेगा से नहीं घूम रहे थे। तो पार्टिकल का कितना हो गया एम, रॉड का कितना है, ये ओमेगा 0 है, तो ये कितना हो गया 4/3 ml² ओमेगा फाइनल। देखो जरा क्या कटा, एम ने एम को मार दिया, एल ने एल को मार दिया, तो ओमेगा फाइनल कितना आया 3/4 V/। अरे ये आ रहा है, देखा कितने को समझ में आ रहा है ये। बेटा अपने को क्या करना था, दो लीनियर मोमेंटम निकाल, सॉरी एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एक पार्टिकल है, पार्टिकल रोटेट नहीं कर रहा, अगर पार्टिकल रोटेट नहीं कर रहा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, वही है एम आर क्रॉस वी। ठीक है, और फिर रॉड का लिखना है, रॉड कुछ रोटेट नहीं कर रहा था तो ओमेगा इनिशियल 0। फिर जब कंबाइंड सिस्टम हो गया, वो स्टिक कर गया, तो एज से ये रॉड का हो गया ml²/3, और ये एज से डिस्टेंस है उस पॉइंट की एल, तो ml² इंटू ओमेगा फाइनल, तो दिस इज mlv, दिस इज 4/3 ml² ओमेगा फाइनल। ओमेगा फाइनल की वैल्यू आती है 3v/4l, कितनी आती है 3v/4l, 3v/4l। हो गया तो डन लिखें। हो गया तो डन लिखें। ये थोड़ा सा टफ है, चलो एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, थोड़ा इजी और लगने लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको करके देखो। ये मेरे पास में सेम केस है, ध्यान से देखना। अगर बस दिमाग मत लगाओ, पहले ये जो मैं बता रहा हूँ वो करो। हिंज है, सेम मास m है, लेंथ l है, और ऐसा एक पार्टिकल जा रहा है, ये B पॉइंट को स्ट्राइक करेगा, एंड B पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3l/4। हिंज से B पॉइंट है 3l/4, ये पार्टिकल है, इसका भी मास m है, इसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, आपको बोलेगा ये सब कुछ प्रीवियस, एज इन द प्रीवियस केस, एज इन द प्रीवियस प्रीवियस प्रॉब्लम फाइंड ओमेगा ऑफ द रॉड। आपको ओमेगा का रॉड निकालना है प्रीवियस एग्जांपल की तरह। ठीक है, इफ पार्टिकल स्टिक्स, इफ पार्टिकल स्टिक्स टू द रॉड, पार्टिकल रॉड से स्टिक कर जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है ओमेगा कितना। ट्राई आउट करो, सेम डिट्टो है, बट अभी कहाँ है, थोड़ा सा डिस्टेंस उसकी एल नहीं है, 3l/4।
आया? थर्टी सिक्स मल्हार का सही है, प्रियांशु का सही है, सार्थक, श्रेया, प्रियांशु, कुंज, ये देखिए फर्स्ट टॉर्क नेट इज जीरो अबाउट द हिंज, हिंज ऐसा पॉइंट है जहां पे टॉर्क जीरो है, तो एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल, तो जो पार्टिकल है एल ऑफ पार्टिकल प्लस एल ऑफ रॉड इज इक्वल इन सॉरी एल ऑफ पार्टिकल प्लस रॉड, क्यों? क्योंकि बाद में तो एक ही सिस्टम बन गया, ये पार्टिकल का कितना है एम बी 3L/4 प्लस ये 0, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा ml²/3 प्लस m, कितना डिस्टेंस है 3/4L का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल, सो m काट दो, ठीक है, so this is V3L/4 and this is L²/3, this is 9/16L² into ओमेगा 5, ठीक है, तो निकालो भाई 16 फाइनली इतना आता है, इसको सॉल्व कर लेना, 16 और 27, 16 और 27 कितना होता है? 43L² अपॉन 3 into 16 ओमेगा फाइनल, ठीक, 4 से कट जाएगा, फाइनल आएगा ओमेगा फाइनल 36/43 कितना है, तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते हैं। कौन है दीपक? क्या बात है भाई, जमींदार, चलो कोई नहीं, ये आंसर है बेटा, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई यहां तक। अभी वो सब में मत जाओ बेटा, देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और एक होता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में आपको क्या देखना पड़ेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में टॉर्क देखना पड़ेगा कि टॉर्क नेट जीरो हो, क्या देखना पड़ेगा, टॉर्क नेट जीरो हो, ये देखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी टॉर्क सिर्फ हिंज के अक्रॉस कंजर्व, मतलब लीनियर जो एंगुलर मोमेंटम है वो सिर्फ हिंज के अलोंग कंजर्व्ड है, ठीक, सो इसके और भी खतरनाक प्रॉब्लम बन सकते हैं, ठीक है, अभी कुछ भी वो कोलिजन वोलिजन में ना ज्यादा इंक्लूड मत करो। अच्छा, एक
और सवाल कराता हूँ, हो जाए तो बहुत बढ़िया, फटाफट करके देखो, क्योंकि ये सवाल आ सकता है एग्जाम में, ये एग्जाम में सवाल आ सकता है। तो आई हैव ये ऐसा, ये मास m है, ये v वेलोसिटी, ये पॉइंट c है, एंड c इज एट अ डिस्टेंस ऑफ l/2। ये हॉरिजॉन्टल सब कुछ सेम है। फाइंड ओमेगा ऑफ द रॉड प्लस पार्टिकल। ठीक है, फाइंड ओमेगा ऑफ द रॉड प्लस पार्टिकल, ओमेगा ऑफ रॉड प्लस पार्टिकल ढूंढो। स्ट्राइक किया, सॉल्व करो। हो गया? देखो भाई, सबका आ रहा है, ये वाला सही सवाल होना चाहिए। इसका ओमेगा फाइनल 6v/7l। ट्राई करना है इसको, ट्राई करना है इसको, हो जाना चाहिए।
ठीक, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप देखो, थोड़ा सा आपको है ना, थोड़ा सा इस चीज को समझना ट्राई करना, आप समझ जाओगे। ये एक रॉड है एंड दिस रॉड is kept on a smooth horizontal surface without any hinge. A rod is kept on a smooth horizontal surface, ठीक है, ये सेंटर है उसका। ओके, अब मेरी बात ध्यान से समझना। पहले क्वेश्चन लिख लो, ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस अ पार्टिकल of mass capital M moving with speed v perpendicular to the length of the rod strikes it at a distance of L/4 from center of mass of rod, ठीक है, and stops after collision, वो पार्टिकल स्टॉप हो जाता है, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। देखो देखो देखो, यहाँ पे कोई हिंज नहीं है, ये रॉड का सेंटर ऑफ मास है, मास m है, लेंथ l है, और यहां से एक पार्टिकल आ रहा है, इसका मास, चलो इसका मास थोड़ा डिफरेंट ले लेता हूं, क्योंकि आपको ऐसे जरूरी नहीं है कि दोनों के सेम ही मास दें। अगर थोड़ा सा भी गलत दे देगा ना, अलग दे देगा मास, तो थोड़ी प्रॉब्लम डिफिकल्ट हो जाती है। ये इधर गया और इधर जाके स्ट्राइक करके स्टॉप हो गया। कौन सा पार्टिकल, जो है ना पार्टिकल, वो स्टॉप हो गया। आपसे क्या पूछा है? आपसे ये पूछा है कि बताइए उसका रॉड का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होगा। इसमें हिंज लगा हुआ है क्या? पहले मुझे आंसर करो, क्या इसमें हिंज लगा हुआ है? बच्चों यस नो बोलो, क्या इसमें हिंज लगा हुआ है? अगर हिंज नहीं लगा हुआ है तो हिंज फोर्सेस नहीं आएंगे, तो इसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इस दोनों सिस्टम में। as there is no hinge, there is no external force। देखो इसके x डायरेक्शन y डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो x y डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ F एक्सटर्नल इज 0। अगर F एक्सटर्नल 0, पहले F एक्सटर्नल 0 नहीं था, क्यों? जैसे ही ये पार्टिकल स्ट्राइक करता था, यहाँ धक्का लगता था, ठीक है। अच्छा, एक क्या होता था, इनके आपस में इंटरनल फोर्स भी होता था, इसने इसको धक्का मारा, इसने इसको धक्का मारा, एक इंपल्स भी होता था, बट वो तो क्या करता था, एक दूसरे को कैंसल आउट कर सकता है। अब इसमें भी यही हुआ, एक्सटर्नल कोई भी फोर्स नहीं है इस सिस्टम पे। देखो स्मॉल m रॉड पे लगाएगा, रॉड स्मॉल m पे लगाएगा, वो तो एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया, वो तो इंटरनल फोर्स हो गया ना, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो P इनिशियल बराबर P फाइनल। अच्छा, इनिशियल में क्या दिया हुआ है?
स्मॉल m v से जा रहा है और कैपिटल M रेस्ट पे है, फिर क्या हुआ बेटा, स्मॉल m रेस्ट पे आ जाता और कैपिटल M किसी VCOM से जाएगा। तो ध्यान से देखो, दिस इज MV, दिस इज कैपिटल M, दिस इज VCOM। तो V वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इनटू V। यहां पे क्या चीज लगाई मैंने, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ये क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ये क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। लीनियर मोमेंटम क्यों, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, जरा लिखो फटाफट। हो गया, प्लीज मैसेज करो। हो गया तो प्लीज मैसेज करो। अच्छा, अब आप ध्यान से सुनना, टेबल पे अपनी बुक पे जरा पेन रख के, जरा पेन रखो। ये सेकंड केस है, अपनी टेबल पे बुक पे जरा पेन रखो और उस पेन को क्या करो, उस पेन को आप एक क्या करते हैं, एक थोड़ा सा पेन मतलब पेन फाइट जैसा ही एक, जरा उसको एक वो मार दो, एक इम्पल्स दे दो। तो क्या करेगा, पेन फाइट में घूमता है ना, पेन फाइट अगर खेला हो तो रोटेट भी करता, आगे भी जाता, रोटेट भी करता। देखो सेम केस तो हुआ है, एक पेन है और पेन से आपने ऐसे अंगूठे से इसको ऐसे मारा, मान लो देखो नाखून भी बढ़ा दिए, और ऐसे आपने मारा, तो क्या करेगा, ये सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस क्या करता है, घूमता भी है और आगे भी जाता है। मतलब वो आपकी चालाकी है, आप कैसे मार रहे हो उसको, क्या नीचे से मार रहे हो या इधर से मारोगे, इधर मारोगे तो सिर्फ आगे जाएगा, और थोड़े डिस्टेंस पे मार रहे है तो क्या होगा, वो घूमेगा भी। ठीक है, तो आपसे पूछा गया फाइंड ओमेगा ऑफ द रॉड, फाइंड ओमेगा ऑफ द रॉड। सो ओमेगा ऑफ द रॉड आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। अच्छा, ओमेगा ऑफ द रॉड आफ्टर कोलिजन देखना है। बात एकदम सिंपल है, बात एकदम सिंपल है कि यार एफ नेट 0 है, हाँ, अगर एफ नेट 0 है तो टॉर्क नेट भी 0 होगा, हाँ, अगर टॉर्क नेट 0 है मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो एल इनिशियल मतलब एल फाइनल, हाँ सर। अच्छा, एल इनिशियल क्या था, एल इनिशियल ये अभी किसके अक्रॉस देखना है, सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस देखना है। ये पार्टिकल मास m, ये कितने स्पीड से आ रहा था, v स्पीड से। जब टकराने के बाद में ये पार्टिकल तो रुक गया, ये v स्पीड वाला पार्टिकल रुक गया, और ये जो है रॉड, ये ओमेगा से घूमने लगा, ये ओमेगा से घूमने लगा। मैं किसका देख रहा हूं, मैं इसके सेंटर ऑफ मास का देख रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, ये जो सेंटर ऑफ मास है उसी के अक्रॉस देख रहा हूं। बेटा एफ नेट मतलब एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल, एफ नेट 0 कैसे, बेटा इंपल्स जो दिया ना वो इंटरनल फोर्स होता है,
इंटरनल फोर्स, आप क्या करोगे, एक्सटर्नल फोर्स देखते हैं, बॉडी का जो भी नेट मोशन होता है वो एक्सटर्नल फोर्स देखते हैं। ग्रेविटी किधर लग रहा, ग्रेविटी टेबल के नीचे बाहर लग रहा, नॉर्मल और जो ग्रेविटी है वो इनसाइड द प्लेन आउटसाइड द प्लेन लग रहा, तो वो तो मेरे मोशन को इम्पैक्ट नहीं करेगा। मेरा मोशन जो भी होगा वो एक्स वाई प्लेन में होगा ना। और ये क्या है, ये टॉप व्यू है, ये क्या है बेटा, टॉप व्यू। टॉप व्यू में ग्रेविटी नीचे लग रहा, नॉर्मल ऊपर लग रहा, तो वो एक्स वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी इंपैक्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उससे 90 डिग्री पे है। तो एल इनिशियल, तो ये कितना हो जाएगा, एल ऑफ पार्टिकल प्लस एल ऑफ रॉड इज इक्वल्स टू एल ऑफ पार्टिकल प्लस एल ऑफ रॉड। ध्यान से सुनना, पहले में पार्टिकल कितना है, एम वी, सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी है पार्टिकल, L/4, this is initial, this is initial condition, this is final, mv/L/4। रॉड क्या है, रॉड कुछ भी घूम नहीं रहा था तो जीरो, रॉड घूम नहीं रहा था तो जीरो। फिर क्या हुआ, ये क्या हो गया, ये रेस्ट पे आ गया, ये क्या हो गया, ये रेस्ट पे आ गया। अगर ये रेस्ट पे आ गया, बट ये रॉड जो है ये तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में घूम रहा है, ये जो रॉड है ये सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में घूम रहा है, और मैं सेंटर ऑफ मास का ही देखना चाहता, मैं एक्सिस से ही देखना चाहता। देखो इसका सेंटर ऑफ मास v सेंटर ऑफ मास से घूम रहा, मतलब आगे भी जा रहा है घूम भी रहा है, बट क्योंकि ये v सेंटर ऑफ मास उसके पॉइंट से ही पास हो रहा, तो इसका v सेंटर ऑफ मास तो आएगा नहीं, सीधा सीधा ये लिखेंगे I into ओमेगा, दिस इज mv/L/4, सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस होता है कैपिटल mL²/2L into ओमेगा। ठीक है, अगर मासेस सेम होते तो अलग चीज होती, यहाँ से एक L कट गया, एक ये गया, दिस इज 3, तो ओमेगा इज 3mv/M। हालत खराब हुई ना, पहले ही सेंटर ऑफ मास में कंजर्वेशन नहीं समझ में आता था, अब एंगुलर कंजर्वेशन और आ गया। तो कितने को समझ में आया, 3mv/M L। अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा और प्रॉब्लम करोगे तब समझ में आएगा। आप लोगों ने जो डाउट्स भेजे हैं उसको अपन कल की क्लास में करेंगे। कल अपन इसके जितने भी पुराने अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। ये हो गया तो डन लिखो भाई, जैसे लिख लिया करो, डन लिख लिया करो। ओके, सबका हो गया बेटा, इतना फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं समझ में आता, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, और प्रॉब्लम्स देखेंगे, उनको समझेंगे, तब जाके आएगा ये। अच्छा, एक लास्ट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। एक कोई बॉडी है जो कि कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल कर रही है, ठीक है, सो उसको एज इट इज ऐसे
ठीक है। सो लेट्स से ये इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास VCOM से जा रहा, ठीक है, और ये कोई मेरी एक्सिस है A, मतलब दिस इज माय एक्सिस, दिस इज द पॉइंट A, और ये बॉडी है। तो अगर कोई आदमी आपसे पूछे कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी अबाउट दिस पॉइंट A, अबाउट दिस पॉइंट A, तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है L ऑफ द सेंटर ऑफ मास, L of the body with respect to the center of mass, L of the body with respect to center of mass, L of the body with respect to center of mass, एक सेकेंड, प्लस L of center of mass with respect to, देखो अगर आपसे बोले बॉडी का बताओ ये A पॉइंट पे, तो आप क्या करोगे, आप बॉडी का निकालोगे सेंटर ऑफ मास से, और फिर बोलोगे सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम पॉइंट A से कितना होगा। तो ये जो होता है बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, ये ओमेगा से भी घूम रहा, तो अगर ये सेंटर ऑफ मास से ढूंढना है तो उसको तो नजर आएगा सिर्फ और सिर्फ ओमेगा से घूम रहा है, दिस इज I into ओमेगा प्लस L ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट A। एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, आ जाएगा, एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, आ जाएगा, पहले इसको लिख लो, एक प्रॉब्लम के थ्रू सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। तो छाप लो फटाफट छापो। अरे अनगा माइक बंद करो, कहाँ घूम रहे तुम अनगा? एक बार लिख लो, अभी मैं समझा देता हूँ इसको। देखो L ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, फिर ऐड कर दो L ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट A। एक प्रॉब्लम कर लो, बस खत्म फिर। हो गया, फटाफट डन लिखो। आपने कई बच्चों ने ना मेरे को स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं, वो प्रॉब्लम्स अपन कल देख लेंगे, ठीक है, कल इस पे और कुछ अच्छे IIT के नीट के सवाल करेंगे, और जो डिस्कशन है आपका जितना भी अच्छे क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब एक इस पे प्रॉब्लम लिख लो, देखो देखो ध्यान से, एक कंबाइंड रोटेशनल और ऐसा कुछ हो रहा है, लेट्स से ये ओमेगा से घूम रहा है, एंड ये जो है इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा, दिस इज अ सॉलिड स्फीयर, ये क्या है, दिस इज अ सॉलिड स्फीयर, ये क्या है, दिस इज सॉलिड स्फीयर, रेडियस कितना है 2 मीटर, मास कितना है 5 kg, ओमेगा कितना है, ओमेगा इज 2 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा कितना है, ओमेगा है 2 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा इज 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। आपसे पूछा है फाइंड L ऑफ सॉलिड सिलेंडर with respect to point A, with respect to point A। अब ध्यान से सुनना, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये कंबाइंड मोशन हो रहा है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, तो अपन क्या लिखेंगे, L ऑफ सॉलिड सिलेंडर विथ रिस्पेक्ट टू A इज L ऑफ सॉलिड सिलेंडर with respect to center of mass plus L of center of mass with respect to A। ध्यान से सुनना, अच्छा ये कितना होगा, ये I into ओमेगा हो जाएगा। व्हाट इज दिस, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास, पहले तो सेंटर ऑफ मास का मास, और ये कितने से जा रहा है V से, अब ध्यान से सुनना, ये ध्यान से सुनना, ये अच्छा ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ
वेलोसिटी और ये जो r है, r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट r हो जाएगा। देखो ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट का वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो दिस इज m, this is r, this is r into VCM, this is r into VCO, ठीक है बेटा। सो व्हाट इज I, 2/5 m r स्क्वायर ओमेगा। अच्छा ये बताओ ये क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है तो इनसाइड द प्लेन। अब ये देखो ये भी r क्रॉस f, तो मास m है, डिस्टेंस है r, दोनों 90 डिग्री है। r ये वाला कंपोनेंट जो है ना ये r वेक्टर का वेलोसिटी से कंपोनेंट परपेंडिकुलर, दिस इज r एंड दिस इज v स्क्वायर। आंसर निकाल लो, -2/5, मास कितना है 5 kg, रेडियस कितना है 2 का होल स्क्वायर, ओमेगा कितना है 2, माइनस मास कितना है 5, रेडियस 2, वेलोसिटी कितना है 10। क्या आंसर आया? कितनों को समझ में आ रही है बेटा? कोई पॉइंट है बाहर, उससे मेरे को निकालने बोला, तो मैंने क्या किया, एंगुलर मोमेंटम निकालने बोला, तो आप बॉडी का सेंटर ऑफ मास से निकाल लो और सेंटर ऑफ मास का ए से निकाल लो, ऐड कर दो। अरे ए क्या है, ग्राउंड है ना भाई, सेंटर ऑफ मास आगे बी से जा रहा और जो पहिया है, जो सॉलिड स्फीयर है वो भी घूम रहा है गोल गोल। कितना आंसर आता? आंसर आंसर बताओ कितना आंसर आता? माइनस क्यों? देखो बेटा ऐसे घूम रहा सौरभ, ये ऐसे घूम रहा है, तो ये डायरेक्शन थंब किधर जाएगा? अगर फिंगर्स को कर्ल करोगे तो डायरेक्शन किधर जाएगा? दिस इज माइनस के कैप, ये जो भी है ना ये माइनस के कैप की डायरेक्शन बता रहा है। ये माइनस क्या बता रहा है? माइनस के कैप डायरेक्शन। माइनस क्या बता रहा है? माइनस के कैप। आंसर आ जाता है इसका -116 के कैप। वेक्टर है ना, ये वेक्टर है ना। ओ भाई साहब हालत खराब। ठीक है, सो बधाई हो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपने खत्म कर लिए। कुछ एक्स्ट्रा नीट के, एम्स के, जो भी है जेई के, अपन कल सवाल कर लेंगे और आपके जो अच्छे सेंसिबल सवाल रहेंगे वो अपन कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को पूरा एकदम स्टार्टिंग से डे 1 से रिवाइज करो, रिवाइज फ्रॉम डे 1। ये जो भी चैप्टर है आप इसको डे 1 से रिवाइज करो, 2-3 हफ्ता चल गए। डे 1 से आपको रिवाइज करना है, कल की क्लास में एक थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा एंड अपन सारे प्रॉब्लम्स देखेंगे। डे 1 से रिवाइज करो, रीडू ऑल दी प्रॉब्लम्स। ठीक है, एटलीस्ट 100 में से आपको 60-70% भी समझ रहा हो या
50 भी समझ रहा हो, 60 तक भी पहुंच जा रहे, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक, और ये क्या होगा, धीरे धीरे इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, 1-2 महीना दो, अपने आप चीजें आसान लगेगी। ठीक है, अभी घबराओ नहीं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रखो, नया चैप्टर है, खतरनाक चैप्टर है, डर तो लगेगा ही, समझ में थोड़ी आता है एकदम पहली बार। याद करो काइनेमेटिक्स, याद करो वेक्टर, क्या डॉट प्रोडक्ट, क्या क्रॉस प्रोडक्ट, शुरू में दिक्कत हुई थी ना, बट बाद में आसान लगता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, चलो बाय बाय, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं प्लीज मुझे मैसेज कर दो, कई बच्चों ने किए हैं, विल डिस्कस देम टुमारो, और कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स करके हो सकता है कल नया चैप्टर भी स्टार्ट कर दें अपन। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय। थोड़ा लेक्चर है ना, थोड़ा देर से होगा, आप खाना पीना कर लेना अच्छे से, केमिस्ट्री का लेक्चर कर लो, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दे रहा हूँ, वापस देख लेना, ये चैप्टर थोड़ा अच्छा है। नहीं नहीं, अभी जीओसी नहीं है, वीएसएम सर का लेक्चर होगा ना, अभी वीएसएम सर का लेक्चर, कल तो मेरे दोनों लेक्चर हो ही नहीं पाए। ओके बेटा।